तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। कैसा सुंदर मधुर यह जीवन, तुमसे पाया हमने वरदान, खुशियों से गाता ये मेरा मन, धन्य धन्य मेरे भगवन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। प्रभु अपने कथनानुसार जी उठे, हम सब आनंद मनाए, क्योंकि वह अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। alleluia। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि कल हम लोगों ने ईस्टर मनाया कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और वह फिर कभी नहीं मरेंगे। और इस पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक आश्वासन मिला है कि हम भी नहीं मरेंगे, हम भी प्रभु के साथ उस महिमा में प्रवेश करेंगे। और इसलिए इन दिनों हम खुशी मना रहे हैं। आइए हम आनंद के साथ, उमंग के साथ प्रभु को कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम इस मिसा बलिदान में भाग लें। यह मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए पुनः हम हमारे कमजोरियों को, गुनाहों को कबूलें। उस पवित्र ईश्वर के सानिध्य में अपने प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए कहें, हे प्रभु हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हम ये मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। कृष्ण है क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो।
ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू नई संतति द्वारा अपनी कलीसिया की निरंतर वृद्धि करता है। जो संस्कार हमने विश्वास पर ग्रहण किया है, उसका फल हमारे जीवन तथा आचरण में प्रकट होता रहे। ये वर्द हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जीवा पर हो, ताकि पवित्र वचन विग्रह सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्या 14 और 22 से 32। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने इन्हें यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इज़राइली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है, क्योंकि ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में
आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाले मसीह के पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हें यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। हो सब जन के सत्कर्मों से रोशन तेरा नाम, मुक्ति मिले हम सबको यहाँ पर, दे दो यह वरदान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान, गाते हैं यशगान, गाते हैं यशगान। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के नाम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आए और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को ये संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहाँ मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल का सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे, यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि ये बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसे किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। यह कहानी फैल गई और अब तक
यहूदियों में प्रचलित हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे कि प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा समस्त संसार में खुशी छा गई और उनके शिष्यगण जिन्होंने उन्हें देखा आनंदित हो गए, तो हम देखते हैं जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह को समाप्त करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया और युदास इस्करियोती ने प्रभु ईसा मसीह को धोखा दिया, और इसी प्रकार उस प्रभु ईसा मसीह जो सत्य हैं, उस प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान को, उस सच्चाई को छिपाने के लिए यहाँ पर फिर से शैतान धन का इस्तेमाल करते हुए हमने सुसमाचार में देखा कि प्रभु ईसा मसीह जी उठे, लेकिन शैतान को ये अच्छा नहीं लगा और वह शैतान कुछ लोगों को प्रेरणा देते हैं और उनको ये बताते हैं कि यह सच्चाई को छुपाना, यह सच्चाई को बताना नहीं, और ऐसा कहना, झूठ बोलना कि रात को अपने शिष्यों ने यीशु का शव लेकर चले गए। प्रभु ईसा मसीह जी उठा नहीं है। जैसे कि हम पढ़ते हैं तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 10 में कि धन सभी बुराइयों का जड़ है, और इसी प्रकार धन को कमाने में, पैसे के लालच में शैतान के साथ देते हुए, कुछ लोग देते हुए हम आज के सुसमाचार में देखते हैं। जैसे कि प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा है, संत यूहन्ना के सुसमाचार दे 8 वाक्य 44, वहाँ पर कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान के संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। तो शैतान झूठा है, वह झूठ का पिता है। जो लोग उनकी बात मानते हैं वे हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम शैतान की संतति नहीं है, समस्त मानव जाति शैतान की संतति नहीं है, बल्कि ईश्वर की संतति है, ईश्वर के संतान है। और इसलिए हम लोगों को हमेशा सच बताना है, सच्चाई को स्थापित करनी है। जैसे कि यीशु के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 24 में कि आप लोग एक दूसरे को के प्रति झूठ ना बोले, सच बोले। और इसी को कोलोसियों के नाम पत्र में अध्याय 3:9 में भी संत पौलुस कहते हैं, आप झूठ बोलना बंद करें और सत्य बोलना सीखें। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम शैतान की संतति बन जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव यही है। लेकिन ईश्वर का स्वभाव सत्य है, सत्य बोलना है। सच्चाई का स्वभाव है ईश्वर का स्वभाव, और इसलिए हम लोगों को हमारे जीवन में हमेशा सच ही कहना चाहिए। और विशेष करके इस काल में, ईस्टर के इस अवसर पर, महोत्सव में हम लोगों को प्रभु ईसा मसीह के जो पुनरुत्थान है वो सच्चाई दूसरों तक, हमारे मोहल्ले में रिश्तेदारों को, दोस्तों को हम लोगों को बताना है कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, सच्चा मुक्तिदाता है, दुनिया के एकमात्र मुक्तिदाता हैं, और उन्हीं के द्वारा ही समस्त मानव जाति को शांति मिलती है। यह सच्चाई का प्रचार प्रसार आप करते रहें और प्रभु का आनंद आपके जीवन में हो, आपके परिवार में हो,
और जितने लोगों को आप ये सच्चाई बताते हैं उनके जीवन में भी ये आनंद मिले। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नव स्फूर्ति पाकर हम आनंद सुख प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है यह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो।
जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। ये ईश्वर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
प्यारे विश्वासियों, हम सब पिता ईश्वर को धन्यवाद दे प्रभु यीशु मसीह के भव्य पुनरुत्थान के लिए, और ईश्वर से कृपा मांगे उस पुनरुत्थान की आशा में हम जीवन बिता सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम विनम्र होकर तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पर हमें शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे पुनर्जीवित यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और हम सबों को कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह, पुनर्जीवित यीशु मसीह, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रूस का शरीर रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पास्का संस्कार की कृपा से हमारा हृदय उमड़ पड़े। तूने हमें आनंद मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है। तेरी कृपा से हम तेरे वरदान प्राप्त करने के योग्य बने। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग की ज्योति है मसीहा, स्वर्ग की राह तू ही है। जग की ज्योति है मसीहा, स्वर्ग की राह तू ही है। मुझे भी तेरी राह पे ले चल, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।